नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के लिए नया अध्याय लिखने जा रहा है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी की तैयारियां चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक है जिसमें सरकार बनाने को लेकर मंथन जोरों शोरों से चल रहा है। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। आज एकनाथ शिंदे मुंबई भी आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। मुंबई में उनके खास वेलकम की तैयारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीतिक से बड़ी खबर आपको बताएंगे। बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ अब तक की ताजा अपडेट? देखिए, दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो शिवसेना का क्या होगा, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जब से इस्तीफा दिए हैं और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ना तो मातोश्री ना ही शिवसेना भवन के बाहर कोई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और हमारे पास उद्धव ठाकरे के लिए कुछ ऐसी शॉकिंग खबरें हैं जिसे कोई भी सुनेगा वो यही कहेगा कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद भी एक और नई मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। पार्टी उनके हाथ से निकल रही है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सरकार किसकी बनेगी, कैसे बनेगी, क्या उसका पूरा सिस्टम चल रहा है, आगे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट वो क्या होने वाला है। दरअसल शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच पूरी तरीके से इस बात पे एग्रीमेंट हो चुका है कि आज देवेंद्र फडणवीस गवर्नर के पास जाएंगे और दावा ठोकेंगे। और ये बताया जा रहा है कि कल या परसों उनकी ताजपोशी होगी, उसकी तैयारी की जाएगी। और उसके बाद, चूँकि आज फ्लोर टेस्ट होना था, कल बहुत सारे टीवी चैनल चला रहे थे कि आज फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन कोई फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देवेंद्र फडणवीस को अपना बहुमत साबित करना होगा शपथ लेने के बाद। लेकिन कई सारे लीगल इश्यूज उठाए जा रहे हैं जिसको भी समझना ज़रूरी है कि ये जो शिंदे गुट है वो क्या उसका लोकस स्टैंडर्ड होगा, क्या कौन चीफ विप होगा, क्या शिवसेना के रूप में वो सदन में बैठेंगे, आगे क्या होगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहला काम वो ये होगा कि देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और उसके बाद असेंबली बुलाई जाएगी। और उस असेंबली में सबसे पहला जो प्रमुख स्टेप बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से किया जाएगा वो ये कि सबसे पहले आप सदन का स्पीकर का चुनाव करेंगे। और जैसे ही आप चुनाव करेंगे, एक नया स्पीकर बनेगा, सारी चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी। ये सारे सवाल जवाब सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर जो नया स्पीकर होगा, ही विल बी एबल टू डिसाइड कि शिंदे गुट का क्या लोकस स्टैंडर्ड होगा। उसको शायद ओरिजिनल शिवसेना के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मतलब उद्धव ठाकरे की परेशानी सिर्फ कुर्सी ही नहीं गई है, सदन के अंदर शिवसेना, असली शिवसेना, उस गुट के लीडर बन जाएंगे एकनाथ शिंदे। और उसी हिसाब से फिर ये आगे कार्रवाई होगी। और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे के साथ जो एमएलएज हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे तो दे विल बी लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। जिस तरीके से 16-17 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का उसको चुनौती दे रहे थे उद्धव ठाकरे कि वापस आ जाओ नहीं तो तुम्हारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये डिस्क्वालिफिकेशन अब उद्धव ठाकरे के समर्थित जो विधायक हैं उनके ऊपर वो तलवार जो है वो लटकेगी। और इसलिए जब ये सारी चीज़ें, इसका पूर्वानुमान उद्धव ठाकरे को लग गया था, इसलिए उन्होंने सदन से जाने से पहले ही उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। अब किस तरीके से प्रमोटेशन कम्युनिकेशन बनेगा, मंत्रालय किसके पास किया जाएगा, जो खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे उनके पास अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी रहेगी और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। ये बीजेपी के सूत्रों के द्वारा कंफर्म बताया जा रहा है। और जो 8 या 9 जो मंत्री जो पिछली सरकार में थे, जो गुवाहाटी चले गए थे, इस वक्त जो गोवा में हैं,
उन लोगों को भी मंत्री पद दिया जाएगा, कुछ लोगों के मंत्रालय को बदला जाएगा या कुछ उसमें एडजस्टमेंट किया जाएगा, व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे उन्होंने ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं हो रहा है। राजनीति, निगोशिएशंस, पावर में किस तरह की शेयरिंग हो, उसी पे आधारित होती है। तो ये एक तरह से आप समझिए कि उद्धव ठाकरे के सारे दाव जो है वो फेल हो गए। लेकिन आश्चर्य है मुझे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज सवेरे संजय राउत आते हैं और वो मीडिया के सामने वही पुरानी घिसी पिटी बातें कि आप दोष दे रहे हो शरद पवार को, आप दोष दे रहे हो कांग्रेस को, हमने ये किया, हमने जो चीज़ें चली गई सो चली गई। संजय राउत को अब समझना चाहिए कि आप अपने ही गेम में हार गए, आपके सारे दांव फेल हो गए और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के ऊपर भारी पड़े। तो टेक्निकली लैंग्वेज में ये कह सकते हैं क्या, एकनाथ शिंदे जो बार बार अपने आप को शिव सैनिक बता रहे हैं, उनके गुट के सारे लोग बता रहे हैं कि वो शिव सैनिक है, तो क्या शिवसेना टेक्निकल टर्म्स में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रही है? ये दो सवाल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि क्या वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाएंगे या फिर वो अलग शिवसेना बन करके रहेंगे। अब इसमें जो टेक्निकल मसला है, अगर वो शामिल हो जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो एकनाथ शिंदे के भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में अगर गए तो वो तो समंदर है, वो समंदर है, वहाँ पे जाने के बाद तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा एकनाथ शिंदे कहाँ गायब हो गए। चूँकि आपने जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा है और जिस तरह का समर्थन, अब इस सवाल से जुड़ा हुआ जो बात मैं कह रहा था कि उद्धव ठाकरे के लिए बुरी खबरें आ रही है हर जगह से, वो ये आ रही हैं कि मुंबई और मुंबई के बाहर तमाम महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से जो जिला प्रमुख हैं, जो अलग अलग संगठन के लोग हैं, आप देखेंगे कि 1-2 घंटे आज दिन भर, चूँकि आज उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिला प्रमुख के साथ उद्धव ठाकरे उनसे मुखातिब होने वाले हैं। देखना ये होगा कि कितने लोग उसमें शामिल होते हैं और जितने लोग शामिल होते भी हैं क्या वो उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि भारी संख्या में जो जिला प्रमुख हैं वो इस्तीफा देकर एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं। मतलब ये कि शिवसेना संगठन के अंदर एक निराशा की लहर चल गई है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद मातोश्री के बाहर और सेना भवन के बाहर मातम पसरा हुआ था और वहाँ पे शिव सैनिक नज़र नहीं आ रहे थे। आज दिन भर भी कहीं पे भी शिव सैनिक उद्धव ठाकरे में अपनी आस्था जताने के लिए कहीं जमा नहीं हुए। इट्स अ बिग सेटबैक। आप ऐसा नहीं कि इन लोगों ने बुलाया नहीं होगा इस तरह का, क्योंकि आप अब तो परसेप्शन के ऊपर ही खेल होगा कि भाई ठीक है आपने सत्ता छोड़ दी, सत्ता मेरे साथ गद्दारी हो गई, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, जिन लोगों को हमने बड़ा किया उन्होंने पीठ में छुरी मार दी, ये कर दिया वो कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो भाई आपके साथ शिव सैनिक तो होने चाहिए, वो भी नदारत हैं। आप मीटिंग बुला रहे हो, कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। आपकी सिंपैथी में कहीं कोई रैली, कहीं कोई जुलूस, कहीं कोई प्रदर्शन, कुछ नहीं हो रहा। एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी कोई प्रदर्शन, मतलब ये कि सरकार गई, संगठन भी गया, पार्टी भी जाएगी, चारों तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर और शिवसेना के लोकल लीडर्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे को कम से कम 10 साल लगेंगे संगठन को फिर से खड़ा करने में, नए लोगों को बड़ा बनाने में। और आपके पास जब सत्ता नहीं होती है, पावर नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, चूंकि उनके पास पावर होगा, उन्होंने हिंदुत्व, बाला साहब ठाकरे प्लस असेंबली के अंदर उनके पास सारी चीज़ें होंगी, तो लोग जो शिव सैनिक हैं, आम शिव सैनिक, वो एकनाथ शिंदे के साथ प्रेफर करेंगे जाना। और सबसे इससे भी बड़ी मुसीबत, जो मैंने कहा कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अब तो सरकार बदल जाएगी,
1-1.5 महीने के अंदर वहाँ बीएमसी का चुनाव होगा। बीएमसी से अगर शिवसेना हट जाती है, वहाँ अगर शिवसेना की हार हो जाती है, शिवसेना का रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जो लोग बचे हुए हैं उनको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आखिरी सवाल जल्दी से जानेंगे आपसे कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, वहां से क्या कुछ बड़ी खबर आ रही है? देखिए, कोर कमेटी की बैठक वो सरकार बनाने, किसको क्या दिया जाए, कितना क्या निगोशिएट होना चाहिए, क्या चीज़ देना है, क्या चीज़ नहीं देना है, ये चूंकि ये एक डिसिप्लिन कार्डर बेस्ड पार्टी है, कोर कमेटी में ये डिसाइड होगा कि किसको किसको कहाँ कहाँ एडजस्ट करना है। प्लस इसके करने के बाद जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि आज दिन में एक बहुत ही छोटा, एक शॉर्ट ट्रिप, ये कोर कमेटी की मीटिंग में जो फैसले होंगे उसको लेकर के वो दिल्ली आएंगे। दिल्ली में जेपी नड्डा, अमित शाह से मिलेंगे और कैसे कैसे आगे क्या बढ़ना है उसके ऊपर वो गाइडेंस लेंगे। शॉर्ट ट्रिप होगा देवेंद्र फडणवीस का, ही विल कम बैक इन द इवनिंग और इवनिंग में ही वहाँ से गोवा से ये काफिला पहुँचेगा मुंबई एकनाथ शिंदे के साथ जो सुपर 50, और उनके स्वागत के लिए अगर शिव सैनिक बाहर नजर आ गए, अगर वो भगवा झंडा नजर आ गया, आप ये समझिए उद्धव ठाकरे के लिए राजनीति बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है जिसमें सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्या कुछ फैसला आएगा उसकी भी अपडेट आपको बताएंगे। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।